नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए आपका जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री के कुछ रासायनिक यौगिक के अणुसूत्र, उनके रासायनिक नाम और साधारण नाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हमने जो पहला रासायनिक यौगिक लिया है वो क्या है आपका जल। बात की जाए जल की तो जल क्या कहते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसका अणुसूत्र क्या होता है H2O। ठीक है, बात करें हम भारी जल। भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका अणुसूत्र होता है D2O। ठीक है, साधारण नमक आप जानते ही हैं नमक के बारे में। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जिसका अणुसूत्र होता है NaCl। ठीक है, फिर बात की जाए शुष्क बर्फ, जैसे आपने बर्फ को देखा होगा। ठीक, शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसका अणुसूत्र होता है CO2। फिर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों लाल दवा की, तो लाल दवा जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, जिसका अणुसूत्र होता है KMnO4। फिर नंबर 6 पे आपका आता है कास्टिक पोटास, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? KOH। ठीक है, फिर आता है आपका नंबर 7 कास्टिक सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जिसका अणुसूत्र क्या होगा? NaOH। ठीक है, और नंबर 8 पर आपका आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। ठीक है, ये आपके जो क्लास 10th है, 10th में इसको बनाने की विधि को भी समझाया गया है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों इन 8 रासायनिक यौगिक के नाम और साधारण नाम, रासायनिक नाम और अणुसूत्र मैंने आपको लिखे हैं। आप जल्दी से इन्हें नोट करें, फिर हम इससे आगे जो यौगिक हैं उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। नोट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छा है, अगर नहीं किया तो आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। मैं आपको इससे आगे के कुछ यौगिकों के नाम बताता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 9 है आपका धावन सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका अणुसूत्र है Na2CO3.10H2O। ठीक है, नंबर 10 पे आता है चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट, रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, फिर आता है सुहागा, जिसे रासायनिक नाम जिसका होता है बोरेक्स। क्या होता है? बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। ठीक है, नंबर 12 सोडाइस, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट ये भी है, सोडियम कार्बोनेट ये है। दोनों में फर्क है, इसमें 10H2 यानी 10 गिलास पानी और इसमें पानी, ये निर्जल है, इसमें पानी नहीं है। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल साल्ट, सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट, Na2SO4.10H2। ठीक है, फिर आता है हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। फॉर्मूला क्या है? Na2S2O3 ठीक है, फिर आता है माइक्रोकॉस्मिक लवण, जिसे सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। इसका अणुसूत्र क्या है? NaNH4। ठीक है, NaNH4।
HPO4, ठीक है। फिर आता है आपका फिट करेंगे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O। फिर आता है इप्सम रबर। एक जिप्सम अलग होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिप्सम मैं अलग बताऊंगा, अभी आप इप्सम रबर। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जिसका अणु सूत्र क्या है MgSO4 7H2O। इप्सम रबर यानी साधारण नाम, मैग्नीशियम सल्फेट रासायनिक नाम, और ये है इसका अणु सूत्र, ठीक है। तूतिया नीला कसिस या फिर नीला थोथा भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला थोथा, ठीक है। कॉपर सल्फेट, नाम क्या है इसका? कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आप इन 10 को अपनी कॉपी पर नोट करो, फिर हम इससे आगे और कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम लिखेंगे। जल्दी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये नोट करने के लिए वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम अब इससे आगे बढ़ते हैं और नंबर लिखेंगे 19। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला नंबर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं नंबर 19 जो 19 नंबर पर है आपका उजला तोता या फिर सफेद कशिश, जिसे जिंक सल्फेट कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? ZnSO4 डॉट 7H2, ठीक है। नंबर 20 पे हरा कशिश जिसे फेरस सल्फेट, हरा कशिश साधारण नाम है, फेरस सल्फेट रासायनिक नाम है, FeSO4 7H2O इसका अणु सूत्र है, ठीक है। फिर संगमरमर या फिर खड़िया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, इसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3, ठीक है। नंबर 22 पर है चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। चूना पत्थर तो आप जानते ही होंगे जो आप पेंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है बुझा हुआ चूना, यानी जो आप चूना लेके आते हैं उसमें पानी जो मिलाने के बाद आपको सफेद गाढ़ा सा पदार्थ प्राप्त होता है उसी को आप कहते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। फिर आता है सिंदूर, इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, फॉर्मूला क्या है इसका? HgS। फिर आता है सोरा जिसे पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। सूत्र क्या होगा? KN3। फिर आता है सोडे का अम्ल जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मूला क्या है? HN3। फिर आता है नमक का अम्ल, नंबर 27 पर हाइड्रोजन क्लोराइड से बोलते हैं HCl, ठीक है। फिर आता है गंधक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। फिर आता है आपका सिरका, सिरका आप जानते ही होंगे, एसिटिक अम्ल जिसका नाम है रासायनिक और सूत्र क्या होता है? CH3COOH। फिर मेरे प्यारे बच्चों आता है कैरोमल, कैरोमेल जिसे मर्क्यूरस क्लोराइड बोलते हैं Hg2Cl2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपके 30 तक हो गए। तो 30 तक अगर ये हो गए ये आप अपनी कॉपी पे नोट करो। मैं आज आपके लिए ऐसे ही नाम लगभग 50 लिखाऊंगा जो आपके क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप इतना 10th में याद कर लेते हैं तो इनके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी इतने में ही आपका जो क्लास 10th है उसका संपूर्ण रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और अणु सूत्र सभी हो जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे आप नोट करो, इसे फिर करते हैं हम इससे आगे, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया है। अब हम हमारे 30 तक रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और अणु सूत्र हो चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे नंबर 31 यानी 31 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इससे आगे 31 है लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? N2O। ठीक है, 32 पर है आंसू वाली गैस। कौन सी? आंसू वाली गैस, जिसे बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनोल, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोल। सूत्र क्या है? CCl3NO2। ठीक है, फिर जिप्सम। जिप्सम को मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र है CuSO4.2H2O। ठीक है, फिर आता है गैलेना। मेरे प्यारे बच्चों गैलेना को लेड ऑक्साइड बोलते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? PbS। ठीक है, फिर होता है आपका व्यंजक चूर्ण। 35 पर व्यंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 या Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट से बाहर Cl। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस 36 पर है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम सल्फेट हाफ मान होता है आधा, हाफ हाइड्रेट कहने का मतलब कैल्शियम सल्फेट और आधा ग्लास पानी। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, जिसे कहते हैं सॉल्ट केक। सॉल्ट केक क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर रेत या फिर बालू। रेत तो आप जानते ही होंगे, है ना? रेत या बालू, जिसे क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भी क्या आएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका रासायनिक नाम भी और इसका साधारण नाम भी यही है। फॉर्मूला क्या है? H2O2। फिर आता है चाइनीज श्वेत या चाइनीज श्वेत, जिसे आप जिंक ऑक्साइड कहते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? ZnO। ठीक है, फिर आता है मार्स गैस। मार्स गैस को ही मेरे प्यारे बच्चों रासायनिक नाम जो है उसका मेथेन है। सूत्र क्या है इसका? CH4। ठीक है, फिर आती है आपकी शराब। ठीक है, शराब, जिसे रासायनिक नाम इसका है एथिल अल्कोहल। सूत्र क्या है? C2H5OH। फिर मेरे प्यारे बच्चों फिर आता है आपका चीनी, जिसे आप सुक्रोज कहते हैं। फॉर्मूला है C12H22। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों 43 तक आपके हो चुके हैं। अभी हम कुछ और नाम लिखेंगे, फिर इस क्लास को करेंगे बंद। ठीक है, तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लिया अपनी कॉपी पर, फिर पढ़ते हैं इससे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया है, और यदि नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को रोककर नोट कर लेना। ठीक है, हम इससे आगे जो आपका 44 नंबर है उसे करेंगे। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नहीं यानी नंबर जो है आपका 44 पे आपका नौसादा है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं NH4Cl। ठीक है, फिर आपका है प्रोड्यूसर गैस। ये दो गैसों का मिश्रण होता है प्रोड्यूसर गैस। 45 नंबर पे है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, फिर आपका आता है अम्लराज। अम्लराज भी दो चीजों का मिश्रण होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसमें नाइट्रिक अम्ल 1 और हाइड्रोजन क्लोराइड 3 के अनुपात में होता है। फिर अंगूर का रस होता है मेरे प्यारे बच्चों C6H12O6। ठीक है, यूरिया आप जानते ही होंगे NH2CuNH2 यूरिया होता है। बेंजीन C6H6 बेंजीन होता है। और तारपी का जो तेल होता है वो C10 और H16 यानी C10 और H16 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने आपके लिए 50 रासायनिक यौगिकों के नाम लिखे और उनके अणुसूत्र भी लिखे। इन सभी को आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे ताकि अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आप क्लास 10th में जितने आपके रासायनिक सूत्र हैं उन सभी को अधिकतम याद कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास को करते हैं मालूम और इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट करके याद करेंगे। ठीक है, नंबर बाय नंबर, ताकि आप केमिस्ट्री में अपने लिए कुछ अलग कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।